जय हिंद, नमस्कार। मेट सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर वालों का मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर मैकेनिक्स, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना। ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट वीडियो है, क्योंकि पेपर थर्ड आप लोगों का लास्ट पेपर है गणित का। जूलॉजी वालों का पूरा पेपर फिनिश हो चुका है। मैथमेटिक्स फाइनल ईयर वालों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया है, और ये लास्ट क्लास है आप लोगों का सेकेंड ईयर वालों का फाइनल मैथ्स का, यानी कि थर्ड पेपर का। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखें, इसमें भी आप लोगों को 3 से 4 सेट देखने को मिल जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक ठोस गोला उससे दोगुनी त्रिज्या के एक स्थिर कक्ष अर्धगोल प्याले के अंदर रखा हुआ है। दर्शाइए कि गोले के उच्चतम बिंदु से कितना ही बड़ा वजनी एक भार संबंधित कर दिया जाए, साम्यावस्था स्थायी रहती है। ठीक, इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। 4 समान छड़ों को सिरों पर मुक्त रूप से जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया जाता है। इसे A बिंदु से लटका दिया जाता है तथा एक अवितान्य डोरी AC से इसके आकार को बनाए रखा जाता है। सिद्ध कीजिए कि डोरी का तनाव संपूर्ण भार का आधा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा नंबर, लंबाई I, ये L है सॉरी, के समान चैन को समान क्षैतिज रेखा में 2 बिंदु A और B से इस प्रकार लटकाया जाता है कि प्रत्येक अंतस्थ तनाव निम्नतम बिंदु के तनाव का n गुना है। दर्शाइए कि विस्तृत भी अवश्य ही इतना होना चाहिए। यूनिट 2 पर आ जाए तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, XYZ 3 तल क्रमशः सरल क्रमशः y = b, z = -c, z = c, x = -a, x = a, y = -b के अनुदिश क्रिया करते हैं, तो दर्शाइए कि एकल परिणामी रखेंगे यदि a/x + b/y + c/z = 0 हो। अब पूरा क्वेश्चन समीकरण वाला नहीं पढ़ूंगा ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना सीधा। देखो, डायनामी इसके लिए समतल x + y + z = 0 के शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करनी है। तीसरा है, प्रतिबंध ज्ञात करना है। सरल रेखा, ये हमें इक्वेशन दिया गया है। बलों का निकाय भी दिया है, इसके लिए शून्य रेखा हो सकती है बोला है। यूनिट नंबर 3 पर बात करें तो देखो, आयाम A, आवर्तकाल T की आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में केंद्र से दूरी x, उस पर वेग v निम्नलिखित संबंध द्वारा दर्शाया जाता है। v² t² = 4 पाई ब्रैकेट a² - x²। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीचे आ जाएं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। m द्रव्यमान का एक कण है, हल्के तार जो 2 स्थिर बिंदुओं के बीच तना हुआ है और इसका तनाव T है, इससे बांध दिया गया है। यदि दोनों सिरों की कण की दूरी क्रमशः A और B है तो सिद्ध करना है m द्रव्यमान की एक अल्प अनुप्रस्थ दोलन का आवर्तकाल 2 पाई √ MAB / TA + B। ये ना 11th फिजिक्स जैसा है। 11th फिजिक्स में इसी प्रकार का कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूरा का पूरा 11th फिजिक्स से लगभग उठाया गया है बहुत ज़्यादा। उस गोली का प्रक्षेप वेग और दिशा ज्ञात कीजिए जो 50 मीटर की दूरी पर 25 मीटर ऊंची दीवार से ठीक ऊपर से होकर क्षैतिज दिशा में जाती है। G = 91, ये सॉरी 9.1 होगा, 9.8 है ना, 91 नहीं है, ये 981 नहीं है, 9.81 है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी 11th का है। यदि ग्रह को अपने कक्ष मान लो वृत्ताकार में अचानक रोक दिया जाए, ग्रह को अपने कक्ष मान लो वृत्ताकार में अचानक रोक दिया जाए तो यह सूर्य में समय जो ग्रह के परिक्रमण का √2/8 गुना है इसमें गिर जाएगा। सिद्ध करके बताना है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। एक वृक्ष वक्राकार तार पर इस प्रकार गतिशील है। ये आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पढ़ना। ये लीजिए क्वेश्चन, आप लोग पूरा पढ़ लेना ना, क्वेश्चन अब नहीं पढ़ रहा हूँ, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो, यदि एक सहती m सहती का कण गुरुत्वीय आकर्षण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर ऐसे माध्यम में गिर रहा है जिसका प्रतिरोधी उसके वेग का म्यू गुना है। यदि कण को स्वतंत्र रूप से विरामावस्था में छोड़ दिया जाए तो सिद्ध करना है t समय में कण द्वारा चलित ऊर्ध्वाधर x = ये समीकरण दूरी होगी। उसके बाद देखो, यदि कण की गति पर हवा का अवरोध इसके भार का n गुना हो तथा
कण क्षैतिज दिशा में v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो सिद्ध करना है, दर्शाना है मतलब सिद्ध करना है कण का वेग इतना पाया जाएगा, जबकि फाई पर निर्भर करेगा क्षैतिज से, यानी कि कण क्षैतिज से फाई कोण पर निर्भर करता है, यानी कि गतिमान है। नंबर कार्तीय निर्देशांक के पदों में किसी कण का त्वरण ज्ञात कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 1 पर आ जाते हैं, सेकेंड सेट। दृढ़ पिंड की साम्यावस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात करना है, जबकि पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर समतली बलों का एक निकाय क्रियाशील है। उसके बाद लंबाई एल के एक समान चैन को समान क्षैतिज रेखा में दो बिंदु ए और बी के बीच इस प्रकार लटकाया जाता है कि ये ऊपर में और दे दिया गया था, ठीक, ये आप लोगों का दर्शाना है वो है। यूनिट 2 पर देखो, समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 1 है, विक्षेप ज्ञात करना है, प्रतिबंध ज्ञात करना है। ये हमें सॉरी क्वेश्चन दिया है, ऊपर में और बता दिया गया था, इसलिए इसको दोबारा नहीं बता रहा हूँ। बल निकाय के केंद्रीय अक्ष का समीकरण ज्ञात कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक कण एक समान कोण सर्पिल r इक्वल टू ए ई एम थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्रुवांतर रेखा और उसके लंब रूप दिशा वेग और त्वरण के घटकों को ज्ञात करना है। ये सी नंबर, एक तोप के गोले का दो भिन्न भिन्न प्रक्षेप कोणों तक एक दिए हुए क्षैतिज जल पर है पर एक ही परास आर है। गोलों के दो पथों पर गोले की महत्तम ऊंचाई h है, तो सिद्ध करना है आर स्क्वायर बराबर 16h के। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th का फिजिक्स बुक अगर अच्छे से पढ़ कर आए हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और वैसे भी जो रेगुलर कर रहे हो उन लोगों को तो और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा दिक्कत प्राइवेट वालों को हो सकती है, लेकिन आप लोग भी तो 11th पढ़ कर आए हैं तो नहीं हो पाएगा, बन ही जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो, नाभि की ओर दिष्ट एक बल म्यू डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर के अंतर्गत यदि वह बल केंद्र से r दूरी पर है v प्रक्षेपित किया जाता है तो हमें ये इक्वेशन बताना है। बी नंबर क्वेश्चन अब आप लोग पूरा पढ़ लेना इसको। देखो सी नंबर, सूर्य की परिक्रमा करने वाले किसी ग्रह का महत्तम तथा न्यूनतम वेग क्रमशः 30 और 29.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 2 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखना किलोमीटर प्रति सेकंड है। उसकी कक्षा की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए, चेंज करना पड़ेगा, वहीं आ गया। यूनिट 5, ये आप लोगों का इंग्लिश में छप गया है, हिंदी वाला नहीं निकाला, चलिए देख लेना। एम द्रव्यमान के एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊपर फेंका गया तो हवा का प्रतिरोध वेग का m के गुना है, सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। ये समीकरण देख लेना। सी नंबर क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से तैयारी करना, लास्ट पेपर है, पूरा आना चाहिए। ये आप लोगों का इक्वेशन जो सिद्ध कर, ये 2 की पावर k ऐसा है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा तो। लास्ट सेट देखो, एक दंड जिसका गुरुत्व केंद्र उसे ए और बी दो भागों में विभाजित करता है, एक चिकने गोले के भीतर रखी हुई है। दर्शाइए कि यदि संतुलित अवस्था में क्षैतिज से उसका झुकाव थीटा है 0 है, थीटा है और गोले के केंद्र पर 2 अल्फा कोण अंतरित करती है, तो हमें ये बताना है tan थीटा बराबर b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए इंटू tan अल्फा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल भी आया था। उसके बाद 2b मोटाई की एक आयताकार छड़ एक क्षैतिज बेलन पर जिसकी त्रिज्या a है सममित रूप से रखी गई है, दिखाइए कि साम्य स्थायी इकाई और अस्थायी होगा अथवा अस्थायी होगा, b का मान a से छोटा या बड़ा होगा। उसके बाद देखो, एक संधित चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को L और L डैश के हल्के क्षणों द्वारा संबद्ध किया जाता है। इन क्षणों में तनाव T और T डैश है, तो सिद्ध कीजिए T डिवाइडेड बाय L प्लस T डैश डिवाइडेड बाय L डैश बराबर 0। यूनिट 2 में देखो, P और Q दो अप्रतिच्छेदी बल जिनकी दिशाएं लंबवत है, दर्शाइए कि केंद्रीय अक्ष से उनकी क्रिया रेखाओं की
दूरियों का अनुपात क्यू स्क्वायर अनुपात पी स्क्वायर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बी नंबर। 3 बल क्रमशः सरल रेखाएं, ये आप लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है कुछ, देख लेना। के अनुदिश क्रिया करते हैं, दिखाइए कि इन्हें एक बल युग्म के तुल्य लघुकृत नहीं किया जा सकता, ये बताना है। सी नंबर में ये ऊपर में और बता दिया गया था, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कीजिए करके। यूनिट 3 में ये क्वेश्चन भी ऊपर में बताया गया है, आप लोग देख लेना। वी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 4 पाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे अभी याद है, मैं यही क्वेश्चन बना कर आया था। देखो, दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियों से एम द्रव्यमान का एक कण बंधा हुआ है और उनके स्थिर बिंदुओं से इस प्रकार बंधे हुए हैं कि डोरियां तनी हुई हैं। प्रत्येक डोरी का प्रत्यास्थता मापांक लैम्डा है, तनाव टी है, लंबाई ए और बी है। दर्शाइए कि डोरी की रेखा के अनुदिश एक दोलन का काल ये इतना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ये आप लोग पूरा पढ़ लेना ना। चलिए यूनिट 4 की ओर आते हैं। देखो, यूनिट 4 में ये हमें सिद्ध करके बताना है। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो बी नंबर, एक कण का एक समतल वक्र पर गतिमान है, एक कण एक समतल वक्र पर गतिमान है। यदि स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक है त्वरण सदैव अचर रहते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण साई जो गति की दिशा समय t में घूमती है, समीकरण साइज इक्वल टू ए लॉग 1 प्लस बी टी द्वारा निर्धारित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एक कण जिस पर कोई बल क्रिया नहीं कर रहा है, रुक्ष गोले के आंतरिक पृष्ठ के अनुदिश प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षिप्त है। दर्शाइए कि ये इक्वेशन पर बिंदु पर वापस लौट जाएगा जहां ए गोले की त्रिज्या प्रक्षेप v तथा घर्षण म्यू है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 5 पर आते हैं। गुरुत्वाकर्षण में m संहति का एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। वायु का अवरोध वेग m के गुणा है, v सीमांत वेग है, लैम्डा v प्रारंभिक वेग है। दर्शाइए कि कण द्वारा महत्तम ऊंचाई इतनी है। बी नंबर, तरल की एक गोलाकार बूंद वाष्प में गिरते हुए संघनन द्वारा c की अचर से द्रव्यमान प्राप्त करती है। दर्शाइए कि विराम में गिरती हुई t के समय के बाद इसका वेग इतना हो जाएगा। ठीक, सी नंबर देखें, लास्ट क्वेश्चन। त्रिज्या ए के गोले के क्षैतिज व्यास के सिरे से एक भारी कण आंतरिक पृष्ठ के अनुदिश वेग v से प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षिप्त है। प्रक्षेप की दिशा भूमध्य रेखा से बीटा कोण बनाती है। यदि कण कभी भी पृष्ठ को नहीं छोड़ता तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक, इस तरह से आप लोगों का इसमें 3 सेट कंप्लीट हो गया और इस तरह से आप लोगों का पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप फिनिश हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को और नहीं देंगे, हो गया। मुबारक हो, आप लोगों का एग्ज़ाम लास्ट हो गया। ठीक, अब अच्छे से फाइनल ईयर में एडमिशन लेना। फिलहाल लास्ट पेपर है, इस पर एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करना। ठीक, आप लोगों का आखिरी एग्ज़ाम है, पूरे क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करना और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना। ठीक, और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए रहेगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है, कमेंट सेक्शन भर देना। ठीक, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोगों का पेपर जिस दिन रहेगा उसी दिन क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए।